अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत इस्तकबाल आप सबका करते हैं दूसरी पारी में। फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी शुरू हो चली है ज़ेवन क्रिकेट ग्राउंड में, जहां वन विलेज T20 कप ज़ेवन 5वें एडिशन का फाइनल मुकाबला, जिसमें पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर पालपुरा कॉटेज ने बनाए थे 157 रन और अब 158 रन का टारगेट मिला है चेज करने के लिए यहाँ ज़ेवन फैल्कन्स की टीम को। और ज़ेवन की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए दो धुरंधर बल्लेबाज विकेट पर पहुंच चुके हैं इस हदफ का पीछा करने के लिए। मेहरान नूर जिसके पास स्ट्राइक है और उसके साथ ही बैट्समैन सोहेल बशीर इस समय फारन पर है और पहला ओवर यासिर भट्ट कर रहे हैं। ओवर द विकेट डालेंगे वो फारन से, दाएं हाथ के वो तेज तरार गेंदबाज है और लेट्स प्ले की कॉल जाफर हुसैन अंपायर ने कर दी और काफ़ी लंबे बॉल के साथ पहली गेंद ऑफ स्टंप पर अपनी जगह खड़े खड़े इसे पंच किया बड़े ही इत्मीनान के साथ। गेंद की बैकविड पॉइंट पर ज़ोहैब लोन के पास, इस टीम के कैप्टन जिन्होंने गेंद को फील्ड किया सफाई के साथ। यहाँ रन बनाने का मौका था नहीं, ये डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज हुआ इस रन चीज का। और अब यासिर दूसरी मरतबा फारन से दूसरी गेंद लेकर के तैयार दाहिने हाथ से मेहरान नूर के लिए। इस बार लेग स्टंप के बाहर थी और पैड को लगने के साथ विकेट स्क्वायर लेग पर फील्ड हुई और फील्डर से, और यहाँ रन बनाने का मौका था नहीं। स्कोर अभी भी 0 है, यानी कि खाता खुलना बाकी है। लव फ्रॉम पंचल वॉरियर्स ने आज सेकंड मैच जीता, दिन का वो पहला था, टूर्नामेंट का सेकंड। ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड टंगरपुरा के अंदर इस बार जगह मिली, खुद को जगह दी, बल्कि बैकफुट पर गेंद को तिरछा बल्ले के साथ पंच किया और गेंद पॉइंट और कवर के बीच में निकल गई है पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट लिया मेहरान नूर ने अपने बैट से और पहला चौका लगाया है अपने बल्ले से मेहरान ने, तो खाता खुल चुका है इस चौके के साथ ही। मेहरान नूर का वो अब्द मार्क हुए तीसरी गेंद का सामना करने के बाद और खाता इसी के साथ खुला है ज़ेवन फैल्कन्स की टीम का भी इस फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी में, जहां 158 रन का टारगेट है चेज करने के लिए। और यासिर चले चौथी मरतबा दाहिने हाथ से, इस बार मिडिल स्टंप पर थी एक गुड लेंथ गेंद, जिसे कि फिर से उसी इलाके में निकालना चाह रहे थे, लेकिन ये गेंद ना थोड़ा सा ज़्यादा उठी गिरने के बाद और बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लग कर गई बैकवर्ड पॉइंट पर नईम भट्ट के पास, जिन्होंने गेंद को सफाई के साथ फील्ड किया। लव फ्रॉम पंचाल वॉरियर्स, थैंक यू ब्रदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद मैं पेश करना चाहूँगा आपको कि वो दूसरा मैच आपने जीता उस टूर्नामेंट का। इस बार भी रोम दिया, खुद को जड़ दिया एक और जन बड़ा चौका ऑफसाइड में, इस बार कवर बाउंड्री लाइन के उस पार दे बारा ये चौका। ये दूसरा था वह मेहरान नूर के बल्ले से, मेहरान पहुंचे हैं आनंद फानन में 8 पर, ये 4 गेंदें खेलकर, बल्कि 5 गेंदें खेलकर, और टीम का स्कोर मजमूवी 8 पर पहुंचा। 8 पर मेहरान, 8 ज़ेवन फैल्कन्स का स्कोर। मोहम्मद अशरफ वानी, वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं अशरफ साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। यासिर आखिरी मरतबा पहले ओवर में इस बार काफ़ी बाहर ऑफ स्टंप के और कट करने की कोशिश की थी बैट्समैन ने, लेकिन ये गेंद ना और सेट ऑफ स्टंप थी और इस पर बीट हुए, गेंद गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। ओवर हुआ पूरा डॉट डिलीवरी के साथ यासिर भट्ट का। यहाँ पहले ओवर की तकमील के बाद मजमूवी स्कोर 8 रन, ज़ेवन फैल्कन्स का स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। और अब पर का दूसरा ओवर करने के लिए ज़ोहैब लोन को बुलाया गया है। ज़ोहैब लोन इस टीम के कैप्टन है, जिन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी, आखिर में अच्छा फिनिशिंग टच दिया था अपनी उस पहली पारी को। नदीम बशीर, बेस्ट ऑफ लक गाइस ज़ेवन फैल्कन्स के लिए, नदीम प्यार लिखते हुए थैंक यू नदीम साहब। अब सोहेल बशीर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं दूसरे ओवर की पहली गेंद का। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर, अपील कर रहे हैं ज़ोहैब लोन अंपायर ने कहा कि गेंद बल्ले से लग कर गई है और ये खाता खुला है इसी के साथ सोहेल बशीर का। और सोहेल ने पहला रन हासिल कर लिया इस फाइनल मुकाबले में। नदीम बशीर, बेस्ट विशेस फॉर आकिब हसन एंड इलाही जाकिर कुमार आसिफ रमजान, तो बेस्ट विशेस दे रहे हैं नदीम बशीर, एक कमाल के क्रिकेटर। ये मिस टाइम शॉट हवा में, नीचे फील्डर और ब्राउन पर
कोई गलती की नहीं वहां पर फील्डर ने, और इस तरह से ये पहला विकेट गंवा दिया मेहरान नूर के रूप में जेवन फैल्कन्स की टीम ने। ये फील्डर जो थे ना वहां, ऐसे लग रहा है कि ये किसने कैच ले लिया है, वो हम वहां से पता करेंगे। आकिब हसन, लव यू टू आकिब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिड ऑन पर कैच लिया साजिद मंजूर ने कैच लिया मिड ऑन पर, और इस तरह से पहला विकेट गंवा दिया है रन चेस में जेवन फैल्कन्स की टीम ने। और ये बिल्कुल भी अच्छी शुरुआत नहीं है इस टीम के लिए, क्योंकि पहले ही ओवर में यासिर ने विकेट चटका दिया है। यासिर के साथ ही, बल्कि यासिर तो पहला ओवर कर चुके हैं, ज़ुहैब ने विकेट निकाल दी है अपनी टीम के लिए। और अब नंबर 3 पर इलाही उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। इस टीम की रीढ़ की हड्डी है इलाही, जब खेलते तो जेवन मुकाबला जीत जाती है। और मेहरान नूर आज इस मैच में मात्र 8 रन बनाकर आउट हुए, पहले विकेट के रूप में दूसरे ही ओवर में वो आउट हुए हैं। करंट रन रेट 6.75, रिकॉर्ड रन रेट 7.98 के आसपास है। जेवन का ये ग्राउंड जो है ना इस वक्त भरा हुआ है तमाशाइयों से, काफ़ी भीड़ है मैदान के अंदर तमाशाइयों की। जेवन फैल्कन्स वर्सेस पालपोरा कॉटेज के बीच फाइनल मुकाबला, वन विलेज T20 कप जेवन, ये 5वां एडिशन है। फिरदौस कुमार का बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं। एम यूसुफ, लव यू टू यूसुफ साहब, द ब्रदर ऑफ आकिब हसन। और शौकत जुबान बता रहे कि अब इलाही नंबर 3 पर आए हैं। हम बहुत बार देखते कि इलाही ओपनर आते हैं, लेकिन आज नंबर 3 पर उनको भेजा गया बैटिंग करने के लिए ज़ुहैब लोन पे। ये पहली गेंद जस्ट फ्लिक ऑफ द रेस्ट, गेंद की बरक रफ्तारी के साथ ही बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर दंदनाती भी 4 रनों के लिए। इलाही ने आते ही चौका लगाया, वो अब्द मार्क हुए इस शानदार शॉट के साथ ही। लाल चौक ने लिखा कि बेस्ट विशेस BCC पालपोरा। थैंक यू ब्रदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और ये तीसरा चौका रन चेज का, लेकिन पहला आता हुआ इलाही के बैट से, और इलाही ने चौका लगाकर इनिंग की शुरुआत कर दी है। और शुक्रिया अदा करते हैं ज़हूर वानी साहब का, जिसको हमने कहा आज रिक्वेस्ट की कि आप घर से चाय लाइएगा हमारे लिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि सुबह हम डंगरपुरा गए थे ग्रीन पार्क में, उसके बाद हमें सीधा आना पड़ा ग्राउंड के अंदर। हालांकि थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हमने खाया ले लिया अभी ये इनिंग ब्रेक में, लेकिन मैंने कहा कि मैं कश्मीरी चाय पीना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा ठीक है सर, और घर से लेकर के आए हैं। थैंक यू इस इज़्ज़त अफजाई के लिए वानी ज़हूर साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रहो। मेहमान नवाजी का क्या ही कहना है जेवन के लोगों का। डार याकूब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम याकूब, आपका बहुत शुक्रिया। ये सोहेल भी खतरे में है, तो सलामी जोड़ी को रवाना कर दिया पहले ही ओवर में। वहां ज़ुहैब लोन ने, ये ज़ुहैब लोन कैप्टन कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले मेहरान को उन्होंने किया चलता, और अब जाकर इस गेंद पर ना, ये आखिरी गेंद थी क्या, जिस पर सोहेल बशीर को भी पेवलिन की राह दिखा दी है, तो छुटकारा हासिल कर लिया है डिस्ट्रक्टिव सोहेल बशीर से फाइनल मुकाबले में। इसी के साथ ज़ुहैब लोन ने, और ज़ुहैब ने 1 रन 2 किया, 2 चटकाए विकेट्स। अभी भी एक गेंद आनी बाकी है इस ओवर की। ये मिड ऑफ पर यासिर भट्ट ने कैच कर लिया, बढ़िया कैच। और पालपोरा कॉटेज की टीम शुरुआत से ही काफ़ी खतरनाक लग रही है। और अगर मैं जेवन के चीफ की बात करूं, जेवन फैल्कन्स के चीफ इस समय काफ़ी नाखुश लग रहे हैं, क्योंकि दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने, कैप्टन ने अब तक चलता किया है। ज़ुहैब लोन, पालपोरा कॉटेज सलीम लोन भी आप कह सकते हैं इससे, मलिक साकिब ने कमेंट लिखा है। तो ये बिल्कुल भी अच्छी शुरुआत नहीं है, अच्छा आगाज है नहीं है जेवन फैल्कन्स के लिए। और अब नंबर 4 पर ना बैटिंग करने के लिए आए हैं वन ऑफ द डैशिंग विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ एली मिस्टर आसिफ रमजान, नंबर 4 पर आए हैं वो बैटिंग करने के लिए। 1.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद 14 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। बट फिरदौस, वालेकुम सलाम फिरदौस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। फिरदौस लारा की तरफ से उन्होंने लिखा कि मेरी तरफ से
सलाम, वालेकुम सलाम, मेरी तरफ से भी आप प्यार भरा और खलूस भरा सलाम कबूल कीजिएगा। ये एक ही ओवर में 2 विकेटें चढ़ गई है, ये तीसरा हो सकता था लेकिन कैच गिरा दिया शॉट मिड विकेट पर। ये गलती किसने कर ली? एजाज मीर ने गलती कर ली। अगर लिया होता तो यहां आसिफ रमजान अभी अंदर नहीं बल्कि बाहर जाते। और ये विकेट नंबर तीसरा सलीम लोन, जोहेब लोन के लिए लिख ही लिया था हमारे स्कोरर ने, लेकिन इन वक्त पर उन्होंने अपने फिंगर को रोका जब उन्होंने देखा कि कैच ड्रॉप कर दिया गया एजाज मीर की तरफ से। आसिफ रमजान बचे बाल बाल, बड़ा विकेट, सन्नाटा छाया हुआ है ज़हूर वानी के चेहरे के ऊपर, टेंशन बढ़ गया है डगआउट में। और यहाँ ज़ेवन की टीम काफ़ी दुविधा में लग रही है। और क्या बढ़िया बॉलिंग की जोहेब लोन ने, सलीम लोन ने। और ये दूसरे ओवर की तकमील के बाद स्कोर मजमूई 14, 2 विकेट के नुकसान पर और बाल बाल बचे कैच आउट होने से आसिफ रमजान। यासिर कादिर, वालेकुम सलाम यासिर, लव यू, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। यासिर साहब का ताल्लुक जो है वो पहरू से है, वहाँ पे टूर्नामेंट चला रहे हैं, बढ़िया काम करे इशफाक लोन के साथ। और बेस्ट विशेस मेरी तरफ से एडिशन 5th के लिए जो शुरू अब होने वाला है, बूम बूम T20 कप पहरू। और अब यासिर बटाए पारी के तीसरे ओवर में पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इसे ड्राइव करना चाह रहे थे फ्रंट फुट पर लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। तनहा तनहा कहाँ पहुंच गया मैच भाई। मलिक साकिब भी लगातार मैच को एंजॉय कर रहे हैं। ये दूसरी पारी में ना काफ़ी टेंशन में है ज़ेवन फैल्कन्स की टीम, दबाव फील कर रही है। और इलाही के साथ ना दूसरा बैट्समैन जो है ना आसिफ रमजान, इनको पता है, दोनों को पता है, दोनों ने काफ़ी क्रिकेट एक साथ खेली है और दोनों जानते हैं कि किस तरह से इस दबाव को ख़त्म करना है, किस तरह से इस दबाव से निकलेंगे वो, ये बढ़िया जानते हैं। विकेट को महफूज रखने की ज़रूरत है, यहाँ पे एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी क्योंकि शुरुआत में 2 झटके लगे हैं, ये तीसरा ही ओवर चल रहा है। और जितना आप विकेट महफूज रखेंगे ना उतना फ़ायदा होगा आपके लिए, क्योंकि कुछ गेंदों को ना संभल कर खेलना होगा आपको। ये डायरेक्ट पड़ा ज़रूर, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को, कहा कि ये बल्ला सही टाइम पे अंदर आ गया था क्रीज की जब बॉल टकराई थी स्टंप्स पर। और मनोबल बढ़ चुका है, यहाँ फील्डर्स का भी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी हाई है, खुश लग रही है यहाँ पे टीम। ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, देखिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि ये नेटवर्क में नहीं बल्कि क्रिक हीरोज में फॉल्ट है। अपडेट थोड़ा सा लेट आता है। 14 स्कोर इस बार पैड को लग कर गई है, फाइन और सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर अपील की थी, लेकिन जाफर हुसैन जो है ना इस समय ब्लैक कलर, उन्होंने ब्लैक कलर की गॉगल लगाई है और अच्छा लग रहा है उसके चेहरे के ऊपर। उन्होंने नकारा इस अपील को, लेकिन चौका मिला लेग बैक की सूरत में। यहाँ टीम ज़ेवन फैल्कन्स को, ज़ेवन फैल्कन्स का स्कोर रन चेस में 18 पर पहुंचा। देखिए पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी, इस हदफ को अगर अचीव करना है ना तो यहाँ से पार्टनरशिप बनानी होगी आपको। बाएं हाथ और दाएं हाथ की ये ज़बरदस्त जोड़ी है, ये दोनों कमाल का खेलते, लेकिन इस वक्त पलड़ा पारी है गेंदबाजों का, गेंदबाजी का। ये फिर से लेग स्टंप के बाहर, विकेट कीपर शाकिर ने लगभग गेंद को डेव लगा कर फील्ड किया, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने फंबल किया और यहाँ 1 रन। और जबकि वाइड का इशारा अंपायर ने कर दिया है, क्या ये वाइड बॉल करार दे दी है क्या ये वाइड बॉल थी? लेग बैक की सूरत में अंपायर ने इशारा कर दिया। तो शौकत सुभान से रिक्वेस्ट है कि वो ध्यान रखे अंपायर के हर एक्टिविटी पर, तो तब जाकर उसको पता चलेगा। हालांकि शौकत सुभान बता रहे हैं कि वो थोड़ा सा उनका ध्यान बढ़ गया था, लेकिन ध्यान रखना चाहिए शौकत सुभान को, बाएं हाथ के बैट्समैन। बहुत ही अच्छी गेंद, ओह माय गुडनेस, ये काफी लाजवाब गेंद थी, गिरने के बाद अंदर आई लेकिन एरर लेकर के पैड को लग के ऑफ साइड में गई, बाल बाल बचे प्ले डाउन होने से। और जो ही ये गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर के गई ना, यहाँ कमेंट्री बॉक्स में टीम के चीफ की दिल की धड़कन बहुत तेज हुई थी और सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि आसिफ रमजान वो दूसरी गेंद इसके लिए थी, पहली पर वो बाल बाल बचे और इस बार भी किस्मत ने साथ दिया आसिफ रमजान को। 3 gone, 14 for the loss of 2 wickets.
Taşı pay hımalı gibi biçare mazı kuşan var. At kaçı şu var, atın şu var hiç mi? Su olsun tavni. Kızız bacı. Nerede bacı? Foto tuh ini juga anu. Foto tuh ini. Aslında burası. Baba. Зутово. Зутово. 3 points over. नहीं ब्याह देखो वाले हो खामा ने जाए में खाम बालास Super hesa. हाँ? जी ये कुछ बच्चों में भी كثير وجه سبورت شنو هادول؟ سيدي وين ولا بحوا تشتري عشان كم Flight motion. هي آخر Lots önce bağlı aslında milli var. Vanç yakın bağlı. देना वाला था İkinde bir atram. फिर Buradan karına asmin sin. चीज़ें कॉलेज में कौन गई फ्लाइट Olsa ise gelsin yerde de शिकासा माज़ चलो भाई के बात नहीं शोर जाओ शो बात भाई Bu asmin çok. Hadi başlayacak. Hele bakıp ne oyun?
Brilliant ne? İnsanı deliyat mezat kasında şey. तुलू ठीक Çay कैसे ठीक? जज़ाकल्लाह Gayet चीज था ऐसे. असल असल थे काप दिए क्यों मैंने तुलू की बच्चे ये थी मुझे माना कि 33 पहुंचा स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर आसिफ रमजान ने 2 गेंदों पर लगातार बैक टू बैक 2 चौके लगाए और आसिफ रमजान के लिए इस बार फ्लिक किया फिर से ऑन साइड में गेंद को, लेकिन रन मिलेगा यहाँ लोता एक। आसिफ रमजान को जीवनदान मिला था पहली ही गेंद पर जब उन्होंने फ्लिक ऑफ द रिस्ट खेला था। वो स्ट्रोक शॉट मिड विकेट पर एजाज मीर के पास, जो कि जोहेब लोन के उस ओवर की आखिरी गेंद थी जब उन्होंने 2 विकेटें चटकाई थी। अभी भी एक गेंद आनी बाकी इस 5वें ओवर की और अब पार्टनरशिप पनप चुकी है आसिफ रमजान और इलाही के बीच में जेवन फैल्कन्स के लिए। और यासर चले आखिरी मर्तबा इस ओवर में इलाही के लिए और इस बार इलाही ने गेंद को ऑफसाइड में हल्के हाथों के साथ खेला। रन के लिए भागे थे जरूर, लेकिन आसिफ रमजान ने जो ही देखा ना गेंदबाज की चीते की दौड़, उन्होंने मना किया इस रन को लेने के लिए, वापस भेजा और सही सलामत पहुंचे क्रीज के दायरे के अंदर। इलाही रन मिला नहीं, आखिरी गेंद हुई डॉट और ओवर हुआ इसी के साथ पूरा यासर का। 3 ओवर में यासर ने अब तक 19 रन देकर एक भी विकेट हासिल की नहीं। अगर मैं जेवन की इस ग्राउंड की बात करूं तो क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के शौकीन यहां पहुंच चुके हैं अब इस मैच की दूसरी पारी को एंजॉय करने के लिए। जुम्मे का आज मुबारक दिन और ऐसे में फ्राइडे प्रेयर्स के बाद ये मुकाबला शुरू हुआ। वन विलेज T20 कप जेवन 5वें एडिशन का फाइनल मैच, आखिरी मुकाबला जिसमें हदफ 158 रन का मिल चुका है चेज करने के लिए जेवन की टीम को। राउंड द विकेट ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर और इसी ड्राइव करने की कोशिश की थी, लेकिन आसिफ रमजान नाकाम रहे। अब जोहेब लोन ने अपने स्पेल का तीसरा ओवर वो करना चाह रहे हैं, यानी कि वो टीम के कैप्टन है। इस बार ओवर पिच मिली इसे हाफ पॉली पर, ये बाइना पैर क्लियर करते हुए गेंद को निकाल दिया है। शानदार ड्राइव, गेंद कवर बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई विद नो टाइम 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत ये ड्राइव था आसिफ रमजान का, निहायत ही शानदार और निहायत ही उम्दा टाइम किया गया है चौक ऑफसाइड में आसिफ रमजान ने लगाया। पिछले 2 ओवर से ना ये तीसरी बाउंड्री आसिफ रमजान को मिली और आसिफ रमजान का जहां तक सवाल है वो कमाल के क्रिकेटर और चेज में वो बिखरते नहीं, निखर जाते हैं और चेज उनको पसंद है। जीवनदान मिला और इस नई जिंदगी का वो फायदा ले लेंगे ज़रूर और फ़ायदा पहुंचाएंगे वो ज़रूर जेवन फैल्कन्स की टीम को, जिन्होंने 2 विकेट अब तक कमाए 38 रन पर। ये पावर प्ले का आखिरी ओवर चला, जो कि कैप्टन पालपुरा कोटिच जोहेब सलीम लोन भी आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसके 2 नाम हैं, जोहेब लोन और उसके अलावा सलीम लोन। 313 की वो टी-शर्ट लगाकर अब पलट कर अपने बॉलिंग के निशान पर अगली गेंद करने के लिए तैयार। लगातार वो आसिफ रमजान के लिए राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और आसिफ रमजान ने से आखिरी लम्बे में मुड़ा ऑन साइड में 1 रन के लिए बढ़िया रनिंग बिटवीन विकेट्स। और इसे क्रिकेट में ना रन चुराना कहते हैं, वही किया लगभग आसिफ रमजान ने। और आज इस जोड़ी के ऊपर निर्भर है किस तरह से ये जोड़ी खेलेगी, खेलना भी होगा क्योंकि शुरुआत अच्छी मिली नहीं इस फाइनल मैच में जेवन फैल्कन्स की टीम को। पहले महरान नूर और उसके बाद में जल्दी ही उसी ओवर में सोहेल बशीर को भी कैच आउट किया था जोहेब ने अपनी गेंद पर और उसी ओवर में तीसरा भी विकेट गिर सकता था, लेकिन वो किस्मत ने साथ दिया था। आसिफ रमजान का कैच छूटा था मिड विकेट शॉट पर फील्डर से और अब खामियाजा जब भुगत रही है वो महंगा पड़ चुका है अब पालपुरा कोटेज की टीम को आसिफ रमजान का कैच गिराना। इलाही ने इस नीचे रहती गेंद को रोकने की कोशिश की अपने बैट से। आसिफ रमजान नाखुश लग रहे हैं अपने साथी बैट्समैन से, इलाही से, कि लंबा चौड़ा तजुर्बा है आसिफ रमजान के पास, काफ़ी क्रिकेट इन्होंने खेली है और अब वो अपने विलेज की टीम के साथ आज ये फाइनल खेल रहे हैं। और जब आप अपनी विलेज की टीम के साथ खेलते हैं ना, अपने मोहल्ले की टीम के साथ, तो आपको अगर हार मिलती है ना तो वो आपको काफ़ी तंग करती है, क्योंकि काफ़ी नज़रें रहती है आपके ऊपर। आप आउट ऑफ स्टेशन जाते खेलने के लिए, आउट ऑफ होम आप खेलते हैं तो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते हैं फिर दीगर खिलाड़ी। ये पावर प्ले फिनिश हुआ है, 6 ओवर पूरे 39 रन बने हैं 6 ओवर्स में, 2 विकेट गंवा दिए हैं अब तक जेवन फैल्कन्स की टीम ने। अगर मैं पहली पारी की बात करूं तो वहां 6 ओवर के बाद क्या हुआ था, नेटवर्क टाइप पे जाए ना आप, नेटवर्क टाइप इधर है ना, नेटवर्क टाइप
नहीं नेटवर्क टाइप। अब करो आप स्कोरिंग का। मुदस्सर आतिश, साहिल फिरदौस, इमिनेंट आकिब हमारे साथ मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं। और गेंदबाजी में अब नईम भट्ट आए हैं बॉलिंग करने के लिए, जिन्होंने कुछ बड़े हिट्स लगाए अपने बैट से। अभी भी अपडेट नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे स्कोरर शौकत सुभान ने वो चाल चली थी जो कि नाकाम रही। 25 मिनट हो चले हैं अब तक इस दूसरी पारी को चलते हुए। आसिफ रमजान 18, इलाही 7, 15 गेंदों से नईम की पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर खेलने की कोशिश, अपील जोरदार कर रहे हैं क्वाड बिहाइंड की, और अंपायर ने नकारा। ये जाफर हुसैन ने अपील का जवाब दे दिया दोनों हाथ खोलकर कि ये वाइड बॉल है, और कहा कि गेंद बल्ले को छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास, यानी कि यूनिफॉर्म जर्सी को भी नहीं लगी है। तो फिर अपील किस बात की कर रहे हैं यहाँ पे फील्डर? हो सकता है कि दबाव छोड़ने की कोशिश। तो शुरुआत हुई वाइड बॉल के साथ, बट तफजुल, आपका बहुत शुक्रिया तफजुल साहब, जो कि हमें देख रहे हैं नौपोरा स्ट्राइकर्स पुलवामा से। 7वें ओवर की पहली गेंद पर यह जोरदार अपील हुई फील्डर्स की तरफ से, और अब अगली गेंद लीगल पहली गेंद इस ओवर की। इस बार थोड़ी सी शॉट मिली, इसे खड़े खड़े पुल किया, अंडर आर्म पुल, लेकिन गेंद सीधे बैकवर्ड उसके लेग डीप में फील्ड हुई फील्डर से, और एक ही रन मिला आसिफ रमजान को। फील्डिंग जो अब 7वें ओवर में फैला दी है ना, जो रखी हुई है यहाँ पे टीम पालपुरा कॉटेज ने, उसमें एक लॉन्ग ऑफ पीछे, अब राइट हैंड के लिए ना लॉन्ग ऑफ पीछे है, थर्ड मैन पीछे जोहेब लोन के रूप में इस टीम के चीफ, पॉइंट डीप पे है। उसके अलावा गली भी प्लेस है, जबकि कवर पर एजाज मीर को रखा गया है। उसके अलावा लॉन्ग ऑन पीछे है इलाही के लिए, कवर शॉर्ट मिड विकेट भी है, स्क्वायर लेग पीछे, और बैकवर्ड स्क्वायर लेग शॉट 30 गज दायरे में नजर आ रहा है यहाँ पे ऑन साइड में। इनायत सईद, वालेकुम सलाम इनायत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आसिफ रमजान इस समय फारन पर है, और यहाँ नईम चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार नो लुक शॉट, जमीनी रास्ते के साथ गेंद को पहुंचा दिया है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए जस्ट फ्लिक ऑफ द रिस्ट, और कुछ भी नहीं था, ये जस्ट फ्लिक ऑफ द रिस्ट। कलाइयों को मोड़ा और गेंद को भी मोड़ा, चलता किया गेंद को फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। एक और चौका इलाही के बैट से, और इलाही अब 18-17 गेंदों के बाद ना डबल फिगर में पहुंचे हैं, यानी कि वो 11 पर। फिर से ओवर पिच फ्लिक किया, इसे एक और चौका मिलेगा। जी हां, ये दूसरा चौका पाया है इलाही ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए। ये खराब गेंदबाजी हो रही है इलाही के सामने नईम भट्ट की तरफ से, और अब स्कोर उछलता कूदता हुआ, छलांगे मारता हुआ 7वें ओवर में 49 पर पहुंचा। ये पहली 50 अभी भी 1 रन दूर है पहली 50 से। अगर जेवन फैल्कन्स की मैं बात करूं, इस बार बढ़िया गेंद टिप्पा खाने के बाद उठी और गई सीधे विकेट कीपर के पास, बल्लेबाज को पूरी तरह से मात दे करके। 49 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 6.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद, क्योंकि पहली वाइड थी, वो अंपायर ने वाइड करार दे दी थी, इस वजह से वहाँ गेंदबाज को लगा था कि वो लीगल डिलीवरी थी, यानी कि वो ऐड हुई है। बट राहिल लक्की, जुबैर लोन कहाँ है? जुबैर लोन कहाँ से? इनका ताल्लुक, ये टीम पालपुरा कॉटेज के नाम से है, और जुबैर का ताल्लुक कहाँ से है? हालांकि जोहेब है, बट इट इज़ नॉट, जुबैर तो कोई नहीं है, यहाँ जोहेब लोन है इस टीम के कायद। 7 gone 49 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। करंट रन रेट 7.17। अभी भी 78 गेंदों में ना 109 रन चाहिए, लेकिन अच्छी पार्टनरशिप बन चुकी है इस तीसरे विकेट के ऊपर। सातवें ओवर के बाद मजमूवी स्कोर यहाँ जेवन फैल्कन्स का 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जेवन के जो क्रिकेट के दीवाने हैं ना, क्रिकेट को जो पसंद करते हैं, क्रिकेट के साथ जो मोहब्बत करते हैं, हाँ, वो इस वक्त ग्राउंड के अंदर नजर आ रहे हैं। ये पहली गेंद को जबरदस्त पुल शॉट माउट कर लिया, और फील्डर के पास कोई मौका नहीं गेंद को रोकने का। टाइमिंग बढ़िया थी, प्लेसमेंट शानदार जानदार,
और गेंद को रवाना कर दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। आसिफ रमजान ने एक और चौके के लिए। आसिफ रमजान जब तक अंदर है ना तब तक कोई गम नहीं है, यहाँ जेवन फैल्कनर्स की टीम को ये बता रहे हैं इनके फैंस। और अगर मुकाबला जीतना है ना तो इस जोड़ी को चलना है, क्योंकि अभी भी मंजिल दूर है। 105 रनों की अभी भी ज़रूरत है इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए जेवन फैल्कनर्स की टीम को। और पालपोरा कॉटेज को ना अगर ये मैच में अगर इस मैच में ना वो अपनी गिरफ्त मजबूत करनी है, अगर ये मैच हाथ में उनको रखना है अभी से, तो उनको आसिफ रमज़ान को रवाना करना होगा जितना हो सके उतना जल्दी, तो तब जाकर बात बनेगी। जुनैद किडनी ने क्या ज़बरदस्त कमेंट लिखा है। राही हिलाल आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। इसको बोलो नीचे रखो बस। छाता 104 रनों की अभी भी जरूरत है। स्ट्राइक वारोटेट और अब इलाही स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं। इस बार इलाही ने गेंद को स्टीयर किया डेलिबरेटली। या मौका था जोहेब लोन के पास रन आउट करने का, बहुत बड़ा चांस गंवा दिया है जोहेब लोन ने। थोड़ा सा ढीलापन दिखाया, क्योंकि इस तरह के मौके ना आपको बार बार मिलेंगे नहीं। ये दूसरा मौका दे दिया है आसिफ रमजान ने, और आसिफ रमजान इस बार ये रिस्की रन पूरा करने में कामयाब हुए जिसमें काफ़ी जोखिम था। और साजिद अगली गेंद करने के लिए इस बार इंतजार किया गेंद के आने का। उसके बाद सीधे बैट के साथ सिमरन की तरफ खेला और वहां खुद दौड़ लगाकर साजिद मंजूर ने गेंद को फील्ड किया। ये डॉट डिलीवरी की, इस पर रन मिला नहीं। आसिफ रमजान अब 5वीं गेंद का सामना करेंगे। इस बार विकेट मिली, इसे पंच किया अपनी जगह खड़े खड़े, लेकिन गेंद सीधे कवर पर फील्ड हुई। 2 गेंदें लगातार डॉट। इस ओवर में अब तक 6 रन बने हैं। 55 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी मरतबा इस ओवर में इस बार ऑफ साइड में खेला, इसे प्लेस किया। थोड़ा सा गैप था बैकविट पॉइंट और कवर के बीच में, उसी में गेंद को धकेला और 1 रन हासिल कर लिया। इसी के साथ आसिफ रमजान नॉट आउट इस मुकाबले में 25 रन बनाकर, जबकि इलाही नॉट आउट 16 रन बनाकर किस गेंदों से। तो पहला विकेट और दूसरा कब गिरा था, हालांकि 21 स्कोर पर शायद या 1 रन का फर्क था उसमें। तो कितने रनों की पार्टनरशिप बनप चुकी है इस जोड़ी में आसिफ रमजान और इलाही के बीच में। हमारे स्कोरर शौकत सुबहान बता रहे हैं कि फॉल ऑफ विकेट्स का जहां तक सवाल है ना, वो पहला गिरा था 9 पर, दूसरा 14 पर, तो अच्छी पार्टनरशिप बनप चुकी है। ये अपील जोरदार कर रहे हैं और अंपायर क्या इशारा कर रहे हैं, वाइड बॉल करार दे दिया अंपायर ने। तो शुरुआत अब नीम बट ने कर दी वाइड बॉल के साथ। 57 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर आसिफ रमजान तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। इस बार नीचे रहती हुई ऑफ स्टंप पर थी और इसे बैक टू द बॉलर खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। अगर मैं आफ्टर 8 ओवर्स की बात करूं तो पालपोरा कॉटेज का स्कोर इस वक्त था 37। यहाँ 20 रन ज्यादा है, विकेटें वहां 2 कमाई थी पहली पारी में। खराब फील्डिंग के चलते ये दूसरा रन भी लेने का मौका मिला। यासिर बट ने यह फंबल किया और फील्डिंग काफ़ी ख़राब रही है अब तक। अगर मैं पालपोरा कॉटेज की बात करूँ, वो कैच छूटा और खामियाजा भुगत रही है अभी भी यहाँ टीम कॉटेज पालपोरा। और एक और रन मिलेगा यहाँ या फिर डबल, ये दूसरे के लिए सोचा था ज़रूर, लेकिन मना किया इन वक्त पर आसिफ रमजान ने इलाही की तरफ इशारा करते हुए। इलाही इस समय नाबाद 16 रन बनाकर 60 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। विकेट मिल नहीं रहा है, अच्छी पार्टनरशिप बन चुकी है लगभग 46 रन की। ये सिरा लगा लेकिन कैच छूटा और डायरेक्ट हिट भी अगर पड़ जाता ना जोहेब लोन का, एक और मौका गंवा दिया। ये 2 मौके इस गेंद पर मिले थे और दोनों बार इलाही को आउट करने का ये मौका गंवा दिया। पहले कैच छूटा, उसके बाद रन आउट भी मिस किया और ये खराब क्रिकेट खेल रही है दूसरे हाफ में ये टीम। अगर मैं पालपोरा कॉटेज की बात करूं, मौके तो दे रहे हैं बैट्समैन, लेकिन आप ले नहीं रहे, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, गेंदबाज करे तो क्या करे। इस बार हवा में शॉट, एक और कैच गिरा वहां बैकवर्ड पॉइंट पर। एजाज मीर ने लगभग ये कैच गिरा दिया, लेकिन ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था, रूफ थे वहां पे, रूफ मीर। हमें बताने के लिए थैंक यू, अपडेट करने के लिए थैंक यू।
इस 90 ओवर में ना काफ़ी ख़तरनाक सीन हुए। एक तो कैच गिरा दिया 2 और एक रन आउट भी मिस किया। आसिफ रमज़ान तैयार अगली गेंद का सामना करेंगे। इस बार आसिफ रमज़ान ने गेंद को खूबसूरती के साथ चलता किया है। इस बार लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर दनदनाती भी छनछनाती भी निकल गई है चौके के लिए। ये फेवरेट जोन है आसिफ रमज़ान का। गेंद अगर आप वहां करेंगे ना तो आपको छोड़ेंगे नहीं आसिफ रमज़ान। स्क्रब दबकर बहुत बढ़िया खेलते हैं लेफ्टी आसिफ रमज़ान, जिन्होंने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर ओवर का किया खात्मा 4 के साथ नईम। बट 2 ओवर 19 रन, कोई भी विकेट नहीं, कोई मिडन नहीं। 9 गॉन, 65 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अब 66 में चाहिए 93। देखिए मजा आना चाहिए इस मैच को। रिजल्ट जो भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम उसकी परवाह नहीं करते हैं, लेकिन मजा आना चाहिए हमें और हमारे साथ ऑनलाइन व्यूवर्स को। और जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, काफ़ी भीड़ मुझे लग रही है आज नज़र आ रही है ग्राउंड में। आज जुमा का मुबारक दिन है और यहाँ के जो लोग हैं ना ज़्यादातर मुंसलिक है स्टून के साथ, तो इस वजह से ना आज जुम्मा उनके लिए छुट्टी का दिन होता है, रेस्ट करते हैं। तो आज इस मैच को वो दिख रहे हैं यहाँ पे बैठ कर के, जिसमें कुछ बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, नौजवान और बुज़ुर्ग भी दिख रहे हैं 3-4 डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर बैठे हुए हैं। और ऐसे में नदीम पांडव लिख रहे कि चाय पी सर। जी हाँ, चाय का तो हमने बड़ा ज़बरदस्त मज़ा लिया। वो घर से लाई थी ज़हूर वानी साहब ने, इस टीम के चीफ ज़हूर वानी, जो कि काफ़ी दुविधा में इस वक्त है क्योंकि 2 विकेटें गई थी। महरान नूरा जल्दी आउट हुए, उसके बाद दूसरे बैट्समैन सुहेल बशीर आज चले बिल्कुल नहीं। और आसिफ रमज़ान आते ही एक कैच उन्होंने दे दिया था, वो ड्रॉप कर दिया गया। रऊफ ने ही वो कैच छोड़ा था, रऊफ मीर ने शॉर्ट मिड विकेट पर। तनवीर रशीद, बट आदू बेस्ट ऑफ लक लिख रहे हैं। नदीम पांडू साहब भी हमारे रेगुलर व्यूवर है, जो कि एलिगेंट स्ट्राइकर स्टेंगन्स के साथ खेलते हैं। एक होनहार ऑलराउंडर है, अच्छा खासा टैलेंट है इनके पास। और तनवीर रशीद ने लिखा कि उमर भाई अरसलान है पालपोरा का साइड में। आई थिंक अरसलान नहीं खेल रहे आज इस पालपोरा कोटेज टीम के साथ, जिन्होंने पहले बैटिंग की टॉस जीतकर और 157 बना लिया था टीम कोटेज पालपोरा ने। और अब 158 रन का हदफ, जिसमें 9 ओवर खेलकर जेवन फैल्कन्स ने अब तक 65 रन बना करके 2 विकेटें गंवाई हैं। 66 गेंदों में भी 93 रनों की ज़रूरत है इस मैच को जीतने के लिए। और सुहेल अहमद, सुहेल ने हमें सलाम किया है। वालेकुम सलाम सुहेल साहब, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। वालेकुम सलाम, थैंक यू। सुहेल डार, जो कि हमारे साथ मुकाबले को देख रहे हैं सैम्बुरा से, शाइनिंग स्टार्स क्रिकेट क्लब सैम्बुरा के खूनहार क्रिकेटर है। आसिफ रमज़ान के साथ इलाही बैटिंग कर रहा है विकेट के ऊपर। लेकिन अगर मैं आसिफ रमज़ान की और इलाही की बैटिंग की बात करूँ ना, इलाही काउंटर अटैक करते हैं, तेज़ खेलते हैं, लेकिन इस वक्त आसिफ रमज़ान के साथ ना उसको अपने बल्ले को खामोश करना पड़ा, इत्मीनान के साथ खेलना पड़ा, क्योंकि आसिफ रमज़ान की यही क्वालिटी है कि वो बल्लेबाज को अपने साथ खिलाता है, विकेट के ऊपर अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट वो करते हैं और दूसरे बल्लेबाज को भी वो अपने साथ भगाता है विकेट के ऊपर। रिकॉर्ड रन रेट 8.45, करंट रन रेट 7.22। बट आदू लिख रही कि बेस्ट ऑफ लक। अगर मैं मेरे दाई जानब की बात करूँ तो बहुत अच्छी 2 ट्रॉफीज़ है और मैं पहली बार देख रहा हूँ इतनी बड़ी ट्रॉफी है, जिसकी हाइट मेरे ख्याल से 5 फुट से ऊपर होगा, ऐसा ही होगा ना, 5 फुट तो होगा। और दूसरी मुझे लग रहा है कि वो भी 5 फुट 1-2 इंच कम होगी। लेकिन 2 अच्छी खूबसूरत सी ट्रॉफीज़ आज रियाज आफरीदी साहब ने यहाँ पे ला करके खड़ा कर दी है ग्राउंड में, एक विनिंग टीम के लिए और दूसरी रनर्स टीम के लिए। और जब इस फाइनल के लिए कॉल किया था ना मुझे रियाज साहब ने, तो उन्होंने बताया था उसी वक्त कि उमर भाई आज इस फाइनल मुकाबले में ना आप कुछ अलग देखोगे, तो वो अलग, वो डिफरेंट, वो अनोखी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। एक ज़बरदस्त 2 ट्रॉफीज़ है, तो देखते कि बड़ी ट्रॉफी किसके हाथ में जाएगी। जी हाँ, इसको कैद करेंगे हम, और इसके लिए ना आपको बंदा चाहिए स्ट्रॉन्ग, जो कि इसको उठाएगा। ये चिप के आगे इनको ऑफसाइड में
सीधे बैट के साथ लॉन्ग ऑफ की तरफ 1 रन के लिए इत्मीनान के साथ खेल रहे हैं आसिफ रमजान। जानते कि अभी भी मंजिल दूर है, लेकिन कदम मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं दूसरी पारी में। और गेंदबाजी में अब यहाँ बॉलिंग करने के लिए साजिद मंजूर आए हैं। ये स्लो ओवर और पेचे से उठा करके खेला है, यासिर बट गेंद के नीचे आ रहे हैं और उन्होंने कोई गलती की नहीं। डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के नजदीक ये कैच लेकर के स्लो ओवर पर फंसाया और चलता किया इलाही को। इस 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर इलाही आउट हुए तीसरे विकेट के रूप में। 67 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर, 3 विकेट के नुकसान पर। 9.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद यासिर बट ने कैच कर लिया डीप वाइड लॉन्ग ऑन, या फिर आप मिड विकेट भी कह सकते हैं, उसी के नजदीक। और यहाँ टीम खुश लग रही है विकेट लेकर के। इस दूसरी पारी में अगर मैं टीम कोटी जपालपुरा की बात करूं तो कल का फिक्चर हम पहुंचेंगे कल इंशाल्लाह ताला खदरमुगढ़ नंबर 2 पर, जहां नेहामा प्रीमियर लीग 9वें एडिशन 1 विलेज का एक शानदार मुकाबला होगा। बाबा क्रिकेट क्लब पांपोर वर्सेस सुरसु स्पार्टन्स, यंग सुरसु स्पार्टन्स के बीच वो एक दिलचस्प मुकाबला आप तक पहुंचाएंगे। क्रिकेट की वो बड़ी लड़ाई होगी। और उसके बाद ना दोपहर के बाद हम सीधा घर जाएंगे, रेस्ट करेंगे, क्योंकि यस्टरडे भी 2 मैच थे और आज भी ये दूसरा मुकाबला आप लगातार देख और सुन रहे हो। तो मैं काफ़ी टायर्ड हुआ हूँ, काफ़ी थक गया हूँ। अब आज तो एक ही मैच कवर करना था, बट एक दोस्त ने मुझे कॉल किया था सुबह मॉर्निंग में 7 बजे। उनकी मैसेज आई थी कि सर आज आपको आना है ज़रूर डांगरपुरा ग्रीन पार्क में। तो मना हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम मना नहीं करते हैं, और ऐसे में फिर वो मैच हमें कवर करना पड़ा। ऑफ स्टंप के बाहर से पंच किया जोरदार तरीके से, गैप देख करके, और गेंद निकल गई है तेजी के साथ कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। इस जाकिर कुमार आए हैं, जी हाँ, रबर बॉय ऑफ 7 विलेज, जो कि गजब का खेलते हैं और अच्छे खासे स्ट्रोक से इनके पास चारों ओर वो आज़ादी के साथ वार कर सकते हैं। और खाता उनका खुला, पहली गेंद पर उन्होंने लगाया चौका। इस पर स्लो ओवर पैड पर लगी, अपील जोरदार कर रहे हैं, लेकिन अंपायर बता रहे कि गेंद काफी ऊपर और लगी थी, यानी कि हाइट का वो इशू बता रहे हैं। और बाल बचे एलबीडब्ल्यू होने से जाकिर कुमार दूसरी गेंद पर। बट्टादू क्या आकिब हसन है, देखिए उसके बगैर ना ये टीम क्या आएगी फाइनल खेलने के लिए, ये तो हो ही नहीं सकता है। अगली गेंद को कट किया, लेकिन प्लेस नहीं कर पाया अपने स्ट्रोक को। जाकिर कुमार गेंद गई कवर पोजीशन पर नईम बट के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। साजिद मंजूर का ये ओवर हुआ पूरा, जिसमें विकेट उनको मिला, रन खाए उन्होंने 6। 2 ओवर में 12 रन देकर के उन्होंने इलाही को आउट किया। इस स्पेल के दूसरे ओवर में 10 गॉन स्कोर टोटल टीम 7 फैल्कन्स का 71 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी में अब बॉलर ने कौन आए हैं बॉलिंग करने के लिए? आसिफ, मोहम्मद आसिफ आए हैं, आसिफ डार आए हैं बॉलिंग करने के लिए। आसिफ डार अपने स्पेल का वो पहला ओवर करेंगे, यानी कि तब्दीली के तौर पर नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया है टीम कोटेज पालपोरा ने 157 बना लिया और अब 158 रन का उन्होंने टारगेट रखा है यहाँ सामने 7 फैल्कन्स के। और 7 फैल्कन्स की तरफ से अब तक 3 बल्लेबाज आउट हुए हैं। और 11वें ओवर की शुरुआत, पहली गेंद ओवर पिच ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, इसे ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ की तरफ। यासिर बट ने गेंद को फील्ड करके रवाना किया फारन पर गेंदबाज के पास, लेकिन उससे पहले चहलकदमी के साथ ही ये रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। मारिया जैनब, आपका थैंक यू मारिया ज्वाइन करने के लिए। शुरुआत हुई सिंगल के साथ इस ओवर की, लेकिन अब इस दूसरी पारी में हमने क्वालिटी बढ़ाई है। 720 की क्वालिटी आपको देखने को मिल रही है, तो अच्छी बात है, क्योंकि वो पहली पारी को हम 720 पे सेट करते, लेकिन हमको डर था कि कहीं ना वो बफरिंग आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, फिर उसमें मज़ा नहीं आता है और उसमें व्यूअर्स को टेंशन हो जाती है। लेकिन जब हमको लगा पहली पारी सही चल रही है, हमने रेसिक ले लिया और रेसिक के बाद ही रिवार्ड है, तो रिवार्ड मिल चुका है आपको। आप देख रहे हो लगातार एचडी क्वालिटी के साथ ही इस मुकाबले को। वालेकुम सलाम जहूर वानी। इफ आसिफ रमजान स्कोर 50 रन्स आई विल गिव हिम 500। ये उठता बाज जाकिर ने गेंद को पहुंचा दिया
हवाई रास्ते के साथ ही लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर उठता हुआ शॉट खेला यहां जाकिर कुमार पहला छक्का लगा चुके इस फाइनल मुकाबले में। तो मुझे लग रहा है ये जो ज़हूर वानी है ना, ये कैप्टन है ज़हूर लेफ्टी टीम 7 आइकन्स के, डैशिंग लेफ्टी है, काफ़ी शौक रखते हैं क्रिकेट खेलने का। क्योंकि मुझे ना कंफ्यूज होता है वानी ज़हूर या फिर इस 7 फैनिकल्स के जो चीफ है उस वानी ज़हूर साहब का, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो आपका नाम आ रहा है लेकिन वो प्रोफाइल पिक्चर आपको नहीं दिख रही है, तो इस वजह से आपको ये जानना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। लेकिन अब हमने तुक्का लगाया था, वो निशाने पर आ गया है। ज़हूर लेफ्टी आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। और आपकी टीम ना इस साल लास्ट ईयर दिख नहीं रही है, आप है कहाँ सर? आपको नहीं देख रहा हूँ मैं ग्राउंड पे। शौक तो रखते हो आप, लेकिन मुझे लग रहा है कि बिजी शेड्यूल के चलते ना आप दिख नहीं रहे ग्राउंड के अंदर। जाकिर अगली गेंद का सामना करने के लिए इस बार इसे रोका अपने बैट से और गेंदबाज की तरफ ही खेलकर, किसी भी रन के लिए नहीं। ये ज़हूर लेफ्टी ने कहा था उस 7 आइकन्स के कैप्टन ने कि अगर आसिफ रमज़ान ने यहाँ 50 की ना तो उसको मिलेगा 500 ज़हूर लेफ्टी की तरफ से, ज़हूर वानी साहब की तरफ से। मारिया ज़ैनब, जैद रोमियो, वालेकुम सलाम मारिया ज़ैनब, ज़हूर वानी। नो आई एम नॉट ज़हूर लेफ्टी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर साहब, 7 से ही है वो। और उन्होंने लिखा था कि अगर आसिफ रमज़ान ना यहाँ 50 बनाएंगे, देखिए आसिफ रमज़ान के लिए 50 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये मैच उसके लिए इम्पोर्टेंट है। 50 का वो क्या करेंगे, आचार डालना है उसको मैच जितवाना होगा 7 फैल्कन्स के लिए। और ये फैंस वही बता रहे हैं, आसिफ रमज़ान को टिकने की ज़रूरत है, रुकने की ज़रूरत है विकेट के ऊपर, और विकेट को बचाने की ज़रूरत है। स्कोर यहाँ मजमूवी टीम का, ये कैप्शन आप ऑफ करें सर। अब 54 गेंदों में 75 रन की ज़रूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये अच्छा मुकाबला है एचडी क्वालिटी के साथ अब तक पहुंचता हुआ 7 क्रिकेट ग्राउंड से। पहली गेंद स्विप करने की कोशिश लेग स्टंप के बाहर थी और वाइड का इशारा अंपायर ने कर दिया। जी हाँ, वाइड के साथ शुरुआत, ये वाइड नहीं बल्कि डॉट डिलीवरी का इशारा कर दिया अंपायर ने, और इस वजह से अंपायर से नाखुश लग रहे हैं वहाँ पे आसिफ रमज़ान। अभी तक तो मुझे नहीं पता उसके बारे में। दूसरी गेंद, उठता हुआ शॉट, पीछे फील्डर वो पकड़ेंगे, स्क्वायर लेग डीप में कैच, और जाकिर कुमार रबर बॉय इस मुकाबले में बाहर जा रहे हैं। यकीन वो कर ही नहीं रहे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जाना होगा बाहर उसको इस मुकाबले में। और इस ओवर की ये लगभग दूसरी गेंद थी। तो विकेट मिला इसी के साथ 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर यहां टीम खुटेज पालपोरा को, और पालपोरा की टीम अभी भी हार मानने को तैयार है नहीं। जैद वानी लगातार मैच का मजा ले रहे हैं एम यूसुफ के साथ, जबकि जैद रोमियो और मोमिन मुश्ताक भी इस स्ट्रीमिंग का हिस्सा है। 1 विलेज 7 T20 कप 5वें एडिशन का फाइनल मुकाबला, दूसरी पारी, जहां अभी भी मुकाबले को जीतने के लिए 54 बल्कि 52 गेंदों में ना अभी भी 75 चाहिए। और काफ़ी नाखुश लग रहा है इस टीम के चीफ, जिसको काफ़ी टेंशन है क्योंकि आज 2 बड़े कप ट्रॉफीज़ है, 2 बड़ी खूबसूरत सी ट्रॉफीज़। बड़ी वाली पसंद करेंगे लेना ज़हूर वानी, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी होगी इनके सेना को, इनके खिलाड़ियों को। और विकेट पर आए हैं अब मुझसे बशीर, विकेट पर बैट्समैन ऑफ दिस टीम 7 फैल्कन, जिन्होंने आज काफ़ी खराब विकेट कीपिंग की विकेटों के पीछे, लेकिन बल्लेबाजी करने का उनके पास मौका है अच्छी, और खुद को बेहतर वो साबित कर सकते हैं अब बैट से, क्योंकि बैट द स्टंप्स उन्होंने काफ़ी फंबलिंग की, वो विकेटों के पीछे आज थे। और डॉट के साथ ही उन्होंने पहली गेंद रोकी, इस ओवर की ये तीसरी थी उनके लिए पहली। अभी भी 6 विकेट हाथ में बचे हुए हैं। और बैटिंग की अगर मैं बात करूं, अभी अच्छी बैटिंग लाइन है। समीर कादिर अच्छे बल्लेबाज है, जहांगीर भट्ट भी अच्छा खेलते हैं, जावेद गनाई इस टीम के सीनियर क्रिकेटर,
आकिब हसन भी कुछ अच्छे हिट्स लगा सकते हैं जब ज़रूरत पड़ती है टीम को, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट आसिफ रमज़ान का विकेट है, मुझे लग रहा है अगर उसकी विकेट मिल गई ना टीम कॉटेज पालपोरा को तो बहुत मुश्किल होगा उसके बाद इस मुकाबले में ज़ेवन फैल्कन्स के लिए। एक वो टफ टास्क बन सकता है, लेकिन आसिफ रमज़ान कोशिश कर रहे हैं विकेट को महफूज करने की, जिन्होंने अब तक 34 बनाए हैं 24 गेंदें खेलकर। 74 रन अभी भी दूर है जीत से, और गेंदें जो बची हुई है अभी भी कितनी बची हुई है, 49 गेंदों का खेल बचा हुआ है। इनिंग का ये 12वां ओवर चल रहा है। बाएं हाथ के बल्लेबाज आसिफ रमज़ान के लिए राउंड द विकेट करेंगे अगली गेंद, यानी कि इस ओवर की ये 5वीं गेंद होगी। ये फ्लाइटेड लवरी मिडल लेग स्टंप पर इसे डक करते हुए मिडोन की तरफ खेला और खुद दौड़ लगाकर गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया मिडोन की जानिब, और ये आखिरी गेंद थी इस ओवर की, इस पर रन एक भी मिला नहीं। ओवर हुआ पूरा। इसी के साथ ये 12वां 12 गॉन स्कोर टीम ज़ेवन फैल्कन्स का रन चेस में 84 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। दे आर स्टिल behind how many runs? I think 74 runs from 48 balls and they have 6 wickets in hand. क्रीज पर आसिफ रमज़ान 34 रन बनाकर 25 गेंदों से, और मुत्सिम 1 पर बैटिंग कर रहे हैं 3 गेंदों का सामना करने के बाद। और गेंदबाजी करने के लिए अब मुझे लग रहा है कि वहाँ किसको भेजा गया है, कौन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए? आसिफ डार बॉलिंग करने के लिए आए हैं। आसिफ डार अपने स्पेल का एक और ओवर करेंगे, यानी कि उनके कोटे का दूसरा होगा। इससे पहले 1 ओवर की उन्होंने गेंदबाजी की थी जिसमें 12 रन उन्होंने दिए थे। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर फ्लिक करने की कोशिश, विकेट कीपर के पैड को लगने के साथ गेंद फाइनल की तरफ गई है और क्या निकल गई है बाउंड्री के बाहर। जी हाँ, ये किस्मत की देवी मेहरबान वाइड बॉल करार दी थी अंपायर ने, और इस तरह से ये वाइड चौका 5 रन मिले। अगर मैं इस गेंद की बात करूँ इसकी गिनती होगी नहीं, और इन 5 रनों की मदद से अब स्कोर पहुंचा है आगे 89 रन पर 89, 4 विकेट के नुकसान पर। और ये डाउन द लेग साइड गेंद कर दी आसिफ डार ने। आसिफ दूसरी गेंद लेकर के तैयार, हालांकि ये पहली लीगल डिलीवरी थी और इसे ऑफसाइड में लेट खेला सीधे बैकवर्ड पॉइंट पर रोपमीर के पास, जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और रन बनाने का यह मौका था नहीं। मुत्सिम बशीर सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। इस बार मुत्सिम ने बड़ा शॉट ले रखी, कोशिश बोल्ड हुए, नीचे रहती हुई गेंद पर विकेट नंबर 5वां गंवा दिया। इसी के साथ मुत्सिम बशीर के रूप में ज़ेवन फैल्कन्स की टीम ने यह हार मानने को है तैयार नहीं। ज़ेवन की सरजमीन पर टीम कॉटेज पालपोरा को मिला 5वां विकेट, और आसिफ डार के लिए पहली विकेट उनको मिली। आसिफ डार ने किया वार, चलता किया उन्होंने मिस्टर मुत्सिम बशीर को, और मुत्सिम ना आज विकेटों के पीछे अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए अपनी टीम को, और ना ही अब बैट से वो कुछ खास कर पाए, और विकेट नंबर 5वां 89 पर ही गंवा दिया। इसी के साथ यहाँ टीम ज़ेवन फैल्कन्स ने, और अब काफ़ी मुश्किल है इस मुकाबले को जीतना ज़ेवन फैल्कन्स के लिए। एम यूसुफ, वानी आदिल लगातार मुकाबले को देख रहे हैं और टेंशन में है। मिस्टर हैंडसम रियाज आफरीदी साहब काफ़ी ज़्यादा दुविधा में है। 12 गॉन 89 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, और विकेट पर आए हैं अब 5 विकेट्स, माफ़ कीजिए क्योंकि लेट अपडेट आ रहा है। वालेकुम सलाम, द ब्रदर ऑफ सोहेल बशीर। सोहेल ने आज काफ़ी मायूस किया अपने फैंस को, उनका बल्ला चला नहीं, और उनके ब्रदर भी बता रहे हैं कि आज खेलना चाहिए था, आज रन्स बनाना चाहिए था सोहेल बशीर को। और आसिफ डार अगली गेंद लेकर के तैयार इस ओवर की, और नए बैट्समैन जो आए हैं वो जावेद गनाई है, इस टीम के सीनियर क्रिकेटर, बीच में बढ़िया खेलते हैं, और जावेद के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है। अब आसिफ डार चले अगली गेंद लेकर के तैयार, इस बार विड्थ थी गेंद में, कट किया इसे, बैकवर्ड पॉइंट डीप में फील्डर है यासिर बट, जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड किया, और आसिफ रमज़ान भगाएंगे आपको विकेट के ऊपर, क्योंकि रनिंग बिटवीन द विकेट आसिफ रमज़ान काफ़ी शानदार करते हैं।
अगर मैं यही कहूं कि वादी कश्मीर के अंदर जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं ना, अगर मैं टॉप 5 की बात करूं तो उसमें आसिफ रमज़ान ज़रूर आएंगे। उस लिहाज से काउंट कर सकते हैं इसको कि रनिंग बिटवीन विकेट काफ़ी शानदार आसिफ रमज़ान की रहती है। सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हैं और इस तरह हम देखते हैं कि द ग्रेट आकिब मीर को वो भी सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हैं, डबल को 3 में, और जब बीच बीच में उनको डीली गेंद मिलती है उस पर वो अच्छा शॉट लगाते हैं बड़े रन्स के लिए। ज़हूर वानी, एम यूसुफ ने रोना शुरू कर लिया है। जेवन के लिए ये परेशानी इस समय नज़र आ रही है। इस बार सीधे गेंदबाज की तरफ ही खेला और इस गेंद पर एक भी रन मिला नहीं, स्कोर रुका हुआ है। 91, 5 विकेट के नुकसान पर 12.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद जावेद गनाई 2 रन बनाकर सामना करेंगे आखिरी गेंद का। इस बार फ्लिक करने के लिए गए थे लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लग कर गई ऑफसाइड में, कवर पर 30 गज दायरे में ही। ओवर हुआ मुकम्मल डॉट डिलीवरी के साथ। टीम कोटेज पालपोरा को अभी भी 5 विकेट चाहिए, जबकि यहाँ 13वें ओवर की तकमील के बाद जेवन फैल्कन्स का स्कोर मजमूवी 158 का पीछा करने में दूसरी पारी में जेवन की सरजमीन पर अपने होम ग्राउंड में ही। अब 42 में चाहिए 91 67 रन, 42 गेंदें 67 रन ज़रूरत है अभी भी जेवन फैल्कन्स की टीम को ये मैच जीतकर टूर्नामेंट में नाम करने के लिए। फाइनल मुकाबला वन विलेज T20 कप जेवन एडिशन 5th का। लेकिन मज़ा आएगा, आप मेरी बात याद रखिएगा, इस मैच में काफ़ी मज़ा आएगा, रोमांच बढ़ेगा हर गेंद के साथ ही। और इस वजह से आप शेयर करिएगा इस लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मुकाबले को देख सकते हैं, जहां कोई भी टीम हार मानने को तैयार है नहीं। दोनों ही टीमें लड़ रही है ज़मीन यहाँ जेवन की सरजमीन पर, जहां क्राउड काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है इस वक्त। ग्राउंड में तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ है। जुम्मा के मुबारक दिन जेवन क्रिकेट ग्राउंड इस वक्त काफ़ी भीड़ है तमाशाइयों की। सोहेल अहमद सोहेल, जब तक आसिफ रमज़ान है तब तक जीत पक्की है जेवन फैल्कन्स की। ऑफसाइड में इसे खेला और रन मुकम्मल किया। ये काफ़ी बढ़िया रन विकेट कर रहे हैं आसिफ रमज़ान और अच्छी दौड़ लगाते विकेटों के ऊपर। 1 रन और आसिफ रमज़ान ने हासिल कर लिया, और आसिफ रमज़ान ने ये रन ना बहुत टाइम के बाद हासिल कर लिया, बहुत समय के बाद, क्योंकि उनको स्ट्राइक उतना मिला नहीं था। और मेरे ख्याल से आसिफ रमज़ान को चाहिए यहाँ से जितना हो सके ना उतना वो स्ट्राइक अपने पास ही रखे। तनवीर रशीद आसिफ रमज़ान के लिए लिख रहे कि वो 1 मैन आर्मी, बढ़िया एफर्ट, शानदार फील्डिंग, मिड विकेट शॉट पर 30 गज दायरे में ही पायजान लगाकर एजाज मीर ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन थोड़ा सा वो गेंद हाथ को लगकर छिटक गई थी और इस वजह से 1 रन बनाने का मौका मिला। सोहेल सैम्बुरा से लिख रहे कि जाकिर कुमार ने आज निराश किया। जी हाँ, क्योंकि अगर मैं जाकिर की बात करूं या फिर इलाही की, जाकिर का ही ननिहाल है वहाँ सैम्बुरा में, तो इनके अपने रिलेटिव या दोस्त कहे आप, सैम्बुरा से वो दिख रहे हैं सोहेल डार साहब, कजन ब्रदर। इस बार बैकफुट पर सीधे बैट के साथ गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला। लॉन्ग ऑन पर फील्डर ने ड्राइव लगाकर गेंद को फील्ड करने की कोशिश की, वो नाकाम रहे। बहुत टाइम के बाद, बहुत समय के बाद ये चौका हासिल कर लिया आसिफ रमज़ान ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए। और आसिफ रमज़ान अभी भी बता रहे हैं कि वो लड़ने के लिए तैयार है, रेडी है इस मैच को जीतने के लिए, फिनिश करने के लिए। और मुझे वो कैच याद आ रहा है ड्रॉप करना जो कि रऊफ मीर ने किया था शॉर्ट मिड विकेट पर। और अब खैमा जब भुगत रही है यहाँ पे टीम कोटेज पालपुरा। अगर वो लिया होता ना तो इस वक्त काफ़ी बुरी हालत में होती ये टीम जेवन फैल्कन्स, क्योंकि अभी तक 39 रन की पारी खेले है आसिफ रमज़ान ने 27 गेंदों से, और वो नॉट आउट बैटिंग कर रहा है विकेट के ऊपर। अब सामना करने की तैयारी में इस ओवर की चौथी गेंद का राउंड द विकेट। साजिद की ये गेंद पर अच्छी अंदर आते हुए गिरने के बाद फ्लाइट दी थी इस गेंद में, गेंद को अंदर लाने की कोशिश लेफ्टी के लिए, और राउंड द विकेट डाल रहे हैं। एक एंगल क्रिएट होता है जब आप बाएं हाथ के बैट्समैन को राउंड द विकेट डालते हैं। और साजिद अगली गेंद लेकर के तैयार। इस बार पुल के आई से स्केल की तरफ पीछे फील्डर ने गेंद को रोका और आसिफ रमज़ान के पास मौका 1 रन और हासिल करने का। अगर मैं मौसम की बात करूं ना, इस वक्त इतना हसीन मौसम है, इतना खूबसूरत मौसम है,
अगर आप पास में रहते हैं ना इस ग्राउंड के तो आप आ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको काफ़ी मज़ा आएगा यहाँ पे, क्योंकि मैं काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ एज ए कमेंटेटर इस ग्राउंड के अंदर, क्योंकि वो धूप है नहीं जो सुबह हमने देखी थी वहाँ ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड डांगरपुर अवंतीपुरा में, क्योंकि ये मैदान काफ़ी बड़ा है, खुला मैदान है और ऐसे में हवाएं आ रही है, हवाएं जा रही है, मज़ा आ रहा है और फैंस भी, क्रिकेट के दीवाने भी काफ़ी मज़ा ले रहे हैं इस मुकाबले को यहाँ ज़ेवन क्रिकेट ग्राउंड में। 14 गॉन, 98 5 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी में आसिफ डार ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। साजिद ने 4 ओवर का कोटा मुकम्मल किया, 20 रन देकर के उन्होंने 2 विकेटें हासिल की है। अच्छी बॉलिंग की साजिद मंजूर ने। अब आसिफ डार किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, पहली गेंद पंच किया, इसे सीधे कवर पर फील्डर के पास, जिन्होंने गेंद को फील्ड किया सफाई के साथ और यहाँ एक भी रन बनाने का मौका था नहीं। ये डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज किया आसिफ डार ने दूसरी मरतबा इस ओवर में। इस पर लीडिंग एज लगा, हवा में गेंद, आउट होने का खतरा। आसिफ रमजान लीडिंग एज लेकर के कैच दे बैठे कवर पोजीशन पर। सेलिब्रेशन टीम कॉटेज पालपोरा का देखने लग, जानते थे कि गलती पहले की थी, कैच गिराया था 0 पर, अब 40 पर ये दूसरी गलती नहीं करेंगे। कैच लिया वहां यासिर भट्ट ने और विकेट मिला आसिफ डार को। डार ने बहुत बड़ा विकेट एक और हासिल कर लिया। पहले इन्होंने जाकिर कुमार को किया चलता, लेकिन अब जाकर यह विकेट नहीं, मैच हो सकता है टीम कॉटेज पालपोरा के लिए। विकेट नंबर 6 गंवा दिया है ज़ेवन फैल्कन्स की टीम ने आसिफ रमजान के रूप में 15वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर। $99 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। पारी का 15वां ओवर चल रहा है और विकेट पर अब आए हैं जहांगीर भट्ट जावेद गनाई का साथ देने के लिए। जावेद ने कट किया, लेकिन गेंद पॉइंट फील्डर के पास गई थी और उन्होंने कैच गिरा दिया। लंबे कद के क्रिकेटर नईम भट्ट ने गलती कर ली कैच गिरा करके। विकेट नंबर 7वां हो सकता था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया स्ट्रोक में जावेद गनाई को, जो कि कैच आउट होने से बाल बाल बचे। वहां पॉइंट फील्डर ने गलती कर ली। शाहिद समद लिख रहे कि सर फैजान नज़ीर है वहाँ पे आप के पास, उसके पास माइक दे दो, वो कुछ बोलना चाहता है अपनी आवाज़ में। इस बार गेंद को स्टीयर कर दिया और पहले ही सरेंडर कर दिया वहाँ जोहेब लोन ने। गेंद को जाने भर दिया थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। ये चौका मिलता हुआ वहाँ जावेद गनाई नहीं लगाया, जहांगीर भट्ट ने, क्योंकि थोड़ा सा लेट अपडेट आ रहा है स्कोर स्क्रीन पर। 1 और 4 इसी के साथ 100 भी मुकाबला हुआ है। अब जीतने के लिए यहाँ से अभी भी जो रन बनाने हैं वो 58 कितने बनाने हैं, 158 बनाना था, यानी कि 54 रन अभी भी चाहिए 31 गेंदों से। कमेंट्री बॉक्स में हमारे स्कोरर शौकत सुबहान, उसके अलावा फैजान वानी साहब भी बैठे हुए हैं, जिसका हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिसका ताल्लुक ज़ेवन से ही है। अगली गेंद को कट किया, लेकिन अच्छी फील्डिंग काम जरा पॉइंट पर रोका गेंद को कवर फील्डर ने। ओवर हुआ पूरा डॉट डिलीवरी के साथ ही। अब 30 गेंदें बची हुई है, यानी कि अब 5 ओवर का खेल बचा हुआ है और 54 रन की ज़रूरत है, यानी कि रिकॉर्ड रन रेट जो है वो 10 से ऊपर 10.80 और करंट
6.93 के आसपास है। 15 गॉन, 104 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। ये कोई भी टीम ना यहाँ से मैच जीत सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जेवन के लिए ना मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिफिकल्ट है उनके लिए अब यहाँ से मैच जीतना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो नहीं जीत सकती है, जीत कोई भी सकती है यहाँ से टीम, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुश्किल है काफ़ी जेवन के लिए, क्योंकि अगर 1-2 विकेट और गए ना फिर मेरे ख्याल से काफ़ी डिफिकल्ट होगा। लेकिन हमारे स्कोरर बता रहे कि जेवन के पास ना नंबर 10 तक बैटिंग है। समीर कादिर भी अच्छे हिट लगा सकते हैं, वो पिंच हिटर है टीम में। उसके अलावा मुत्सिम तो बाहर गए, मुत्सिम से उसके बाद आकिब हसन भी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, उसके पास वो सलाहियत है बैटिंग करने की। हालांकि वो गेंदबाज है टीम में, शुरुआत करते, लेकिन जब बैटिंग करने का उनको चांस देते हैं तो फिलहाल विकेट नंबर 7वां मैं बात कर रहा था जेवन के लिए मुश्किल है, मुश्किल बन चुका है जेवन फैल्कन्स के लिए अब जाकर, क्योंकि ये मैच विनर जावेद गनाई बोल्ड हुए इस 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर, और नईम ने क्या बहुत बड़ा शिकार, नईम ने इसी गेंदबाज का, इसी बैट्समैन का कैच गिराया था पॉइंट पर, और आप जाकर उसकी बराबरी कर दी नईम भट्ट ने बोल्ड करके जावेद गनाई को। उन्होंने क्या चलता सोहेल डार, हैदर वालेकुम सलाम, हैदर अली आपका बहुत शुक्रिया। शाहिद समद लिख रहे कि सर फैज़ान नज़ीर को बोलो अपनी आवाज़ में कुछ बोलो। फैज़ान नज़ीर कौन है? फैज़ान वानी हंस रहे, ये फैज़ान की स्माइल ना मुझे किल कर रही है। और हमारे दोस्त बता रहे थे कि काफ़ी अच्छे इंसान हैं, इखलाक अच्छे हैं, अच्छे इखलाक ही होने चाहिए आपके। और क्रिकेट की जब बात आती है तो काफ़ी सपोर्ट रहता है जेवन फैल्कन्स की टीम के साथ। जब उनके पास फ्री टाइम होता है तो वो फ्री टाइम को यहाँ स्पेंड करता है ग्राउंड के अंदर, या फिर अगर उनके पास फुल डे कभी वो फ्री रहते तो अगर जेवन का टीम किसी जगह दूसरी जगह फाइनल के लिए खेलने जाती है तो वहाँ भी आते हैं जेवन फैल्कन्स की टीम के साथ। तो ये अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं इन बातों से कि कितना जोश, कितना जज्बा, कितना जुनून है फैज़ान वानी साहब को क्रिकेट का। हालांकि खुद उतने नहीं खेलते लेकिन सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है, सपोर्ट करना चाहिए आपको। डार यासिर, रियाज डार और शाहिद समद की भी एक टीम थी एक ज़माने में, उस टीम के साथ खेलते हैं। अच्छा, वो इसी उस टीम के लीडर तो यही है। और शाहिद समद कहाँ है इस वक्त? जेवन के लिए दुआ करें आप, क्योंकि जेवन की टीम काफ़ी मुश्किल में। और विकेट पर आए हैं समीर कादिर, हाना की स्थिति, जहांगीर भट्ट बाल बचे फार एंड पर रन आउट होने से। ये दोनों ही बल्लेबाज ना बीच में रुके, ब्रेक लगा दी और बाल बचे फार एंड पर। जहांगीर भट्ट तालमेल में खराबी देखने को मिली इस रनिंग बीट विकेट को लेकर के। समीर बता रहे हैं कि इस राख में भी एक चिंगारी मौजूद है। समीर हार मानने को तैयार है नहीं, क्योंकि समीर को जितना मैं जानता हूं ना, गजब के बल्लेबाज है वो, अच्छे क्रिकेटर। ये उठता बा शॉट, पीछे फील्डर, लेकिन गेंद गिरी उनके आगे और एक टिप्पा के साथ जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड किया ना, समीर के पास मौका था एक रन हासिल करने का। रियाज डार ओखू पुलवामा से डार यासिर लिख रहे कि विन प्रेडिक्शन 30 जेवन फैल्कन्स और 70 वो लिख रहे हैं इस वक्त टीम कोटेज पालपुरा के लिए। और शाहिद समद ने फिर से कमेंट लिखा है, इसको पढ़ेंगे हम। सर जज्बा है फैज़ान में, इसीलिए बोल रहा हूँ फैज़ान के हाथ में माइक दे दो। देखिए फैज़ान के हाथ में माइक तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि फैज़ान के हाथ में ना बल्ला ही अच्छा लगता है, उसको बल्ला हाथ में लेना चाहिए और फिर से क्रिकेट में आना चाहिए। और हो सकता है कि फैज़ान को जेवन फैल्कन्स की टीम में आना चाहिए, क्योंकि जेवन फैल्कन्स की टीम ने ना अब तक उतनी अच्छी क्रिकेट खेली नहीं। ये टॉप एज लगा, ये अनइवन बाउंस देखने को मिला था इस गेंद में, लेकिन गेंद जाकर खाली इलाके मेरी पॉइंट फील्डर की जानिब गई एक टिप्पे के साथ। उन्होंने गेंद को फील्ड किया आसिफ डार और यहाँ ओवर हुआ इसी के साथ पूरा। ये कुल मिला के 16वें ओवर के बाद स्कोर मजमूवी 106 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। थोड़ा सा लेट अपडेट आ रहा है स्क्रीन पर दूसरी पारी में स्कोर, इसके लिए मैं माजरत खा हूँ। वनविलेज T20 कप जेवन एडिशन 5th का ये फाइनल मुकाबला जेवन फैल्कन्स वर्सेस टीम कोटेज पालपुरा। पालपुरा ने पहले बैटिंग की 157 बना लिया था और वह 158 रन का
पीछा कर रही है जेवन की टीम, जिन्होंने 7 विकेट गंवाए हैं। विकेट पर जहांगीर भट्ट, जहांगीर ने इसे ऑन साइड में खेला, बैकफुट पर जाकर, और फील्डर ने थ्रू किया था, गेंद हाथ से फिसली, और ये एक फनी सीन था फील्डर के लिए। ये होता है कभी कभार, और गेंदबाज को भी हमने देखा है क्रिकेट में कि वो गेंद जब डालते तो ग्रिप नहीं कर पाते, और कभी कभार बीमर वो डालते, कभी कभार मैट से बाहर। वही सीन था इस थ्रू का भी, जो कि मिड विकेट डीप फील्डर ने किया था। जहांगीर ने 2 रन पूरे कर लिए। इस बार उठाकर मारने की कोशिश स्लॉग के लिए गए थे जहांगीर भट्ट, और जहांगीर भट्ट को आज बताना होगा कि वो किस कैलिबर के क्रिकेटर है। लेकिन यहाँ उम्मीद छोड़ दी है ज़हूर वानी ने, इस टीम के चीफ ने। वो अब ट्रॉफीज को ठीक कर रहे हैं, और क्योंकि यहाँ 7 विकेट आउट हुए हैं, 109 रन टीम का स्कोर पहुंचा है। डार यासिर, आपका वेलकम करते हैं यासिर साहब, थैंक यू जुड़ने के लिए। जहांगीर के पास बड़े शॉट्स है, लेकिन अब तक एक भी लगा नहीं, और समीर बड़े शॉट लगा सकते हैं। ये स्लो ओवर थी, उठाकर मारने की कोशिश, और समीर को अगर एक हिट लग गई ना, उसके बाद ये लगातार हिट्स लगाएंगे बैक टू बैक। और समीर पहले हिट की तलाश में, पहले बड़े शॉट की तलाश में, ऑफ स्टंप के बाहर, और इस पर अपील की विकेट कीपर ने स्टंपिंग के लिए, लेकिन अंपायर स्क्वायर लेग पर टच से मस हुए नहीं। सोहेल डार, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये इस बार कैच छूटा, कैच हुआ ड्रॉप, इनर एज लेकर गेंद गई विकेट कीपर के पास, और बाल बाल बचे कॉट बैंड होने से। वहां पे समीर कादिर, अब 18 में चाहिए 49, बहुत मुश्किल है अब जेवन फैल्कन्स की टीम को यहां से मुकाबला जीतना, बहुत ही मुश्किल लग रहा है, और फैंस काफी नाखुश लग रहे हैं जेवन फैल्कन्स के। आसिफ रमजान के आउट होने के बाद वो जावेद घनाई ने भी अपनी विकेट जल्दी दे दी है। 18 में 49, और आसिफ डार ने कोटा मुकम्मल किया 4 ओवर का, 28 रन देकर के उन्होंने 2 विकेटें हासिल कर ली है। अब जहांगीर को ना सोचना बिल्कुल भी नहीं है, देखिए सोचने से कुछ होगा नहीं, अब करने का टाइम आ गया है, और अब दावा बोलना है जहांगीर भट्ट को, बड़े शॉट लगाने होंगे जहांगीर को, गेंद को ना हवाई रास्ते के साथ बाहर भेजना होगा, तब जाकर बात बनेगी। 18 गेंदें, और 18 में अब एक कम करेंगे। शौकत सुभान बता रहे कि अब 17 ही गेंदें हैं, और 49 रन अभी भी चाहिए जेवन फैल्कन्स की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए। और जहांगीर तैयार नीम का सामना करने के लिए। एक और डॉट, तनाव बढ़ता हुआ, दबाव बढ़ता हुआ फैंस में, और फैंस काफी नाखुश लग रहे हैं जेवन फैल्कन्स की। बट हादी, आपका बहुत इस्तेकबाल आदि, और बट हादी लिख रही कि कमान फैल्कन्स, यू कैन डू इट। देखिए फैल्कन्स के लिए ना बहुत देर हो गई है, अब इतनी देर होगी कि यहाँ से दिल्ली बहुत दूर है इनके लिए। टीम कोठी जिस मुकाबले के ऊपर पूरी तरह से हावी, और धीरे धीरे इस मैच के ऊपर ये टीम अपनी छाप छोड़ रहे हैं। आज अगर मैं इस फाइनल की बात करूं, शुरुआत 10 ओवर में 40 ही रन थे, उसके बाद बढ़िया वापसी हुई। बैट्समैन अगर मैं टीम कोटेज की बात करूं तो इन्होंने 157 पर लाकर खड़ा कर दिया अपनी टीम को। गेंद क्या दिख नहीं रही है, ये क्राउड बता रहे हैं, अब फैंस बता रहे हैं, ये गुस्से का इजहार कर रहे हैं। फैंस चाह रहे हैं कि ये कप ना जेवन के अंदर ही रहेगा, लेकिन आज ना ठान ली है टीम कोटेज पालपोरा ने कि ये कप ना वो पालपोरा ही लेकर के जाएंगे, और उसी हिसाब से बॉलिंग कर रही है। अब जबरदस्त बॉलिंग, और ये उठता हुआ शॉट, पहली हिट थी लेकिन इतनी बाहर जाकर ये गेंद गिरी लॉन्ग ऑफ के उस पार, लहराता हुआ ये बुलंद बाला छक्का निकलता हुआ समीर कादिर के बैट से। शौकत साहब बता रहे कि क्या इस मैच में अभी कुछ बाकी है? मुझे तो लग रहा है बहुत कुछ बाकी है। अगर बल्ला इसी तरह घर जाना तो जेवन के लिए अभी भी उम्मीद है। देखिए यहाँ से ना, हाँ आपको बड़े शॉट लगाने होंगे, डील करना है बड़े शॉट्स में आपको, लेकिन ये पहला बड़ा शॉट 8 गेंदों के बाद लगा है समीर के बैट से। 42 रन के भी दरकार, 13 गेंदे बाकी। नई आखिरी मरतबा इस ओवर में इस बार सिरा लगा, लेकिन थर्डमैन फील्डर इसे ना पीछे रखा गया था और 1 रन हासिल करने का मौका मिला। ओवर हुआ पूरा इस सिंगल के साथ। नईम का कोटा भी मुकम्मल 4 ओवर का, 27-28 रन देकर के उन्होंने 1 विकेट हासिल कर लिया और कोई भी बैटिंग उन्होंने किया नहीं।
सोहेल डार लिख रहे कि आज मैं जाकिर को नहीं छोड़ूंगा। जी हाँ, उसको आप मारिएगा आज, क्योंकि आज उन्होंने अच्छा खेला नहीं। उसके कज़न ब्रदर सैम्बोरा से सिरहान मलिक। और बता दी जेबी इज ए वेरी डेंजरस, ही कैन डू इट फॉर फैल्कन्स। देखिए जेबी ने ना 11 गेंदों में ना 9 ही रन बनाए हैं और फैंस काफ़ी नाखुश लग रहे हैं जेबी की बैटिंग से। मोहम्मद इकबाल, लव यू टू इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब 12 गेंदें बची हुई और जीतने के लिए 41 चाहिए। क्या 41 चाहिए, यानी कि आपको हर ओवर में 20 से ज़्यादा रन्स की ज़रूरत है। हर ओवर में बड़े शॉट लगाने होंगे, हर बॉल पर, हर ओवर में नहीं, अब हर बॉल पर आपको बड़ा शॉट लगाना होगा। गेंदबाज में पेसर आए हैं। पहली गेंद सिरा लगा, मिल सकता है चौका, मिल गया चौका पहली गेंद पर। अब 11 में चाहिए 37। ये करिश्मा करना होगा, चमत्कार करना होगा और समीर को एक यादगार इनिंग खेलनी होगी अपनी सरजमीन पर, जेवन की इस सरजमीन पर टीम जेवन फैल्कन्स के लिए। फैल्कन्स का स्कोर अब 121 पर पहुंचा है। 18.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद 1 घंटा 15 मिनट 19 सेकंड हो चले हैं इस दूसरी पारी को, जहां जेवन की टीम काफ़ी पीछे नजर आ रही है। बैकफुट पर मुझे दिख रही है जेवन फैल्कन्स की टीम, क्योंकि गेंदें 11 बची हुई है और 37 चाहिए यहां से अभी भी मुकाबले को जीतने के लिए। समीर तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। यासिर दूसरी मरतबा इस ओवर में इस पर नीचे रहते हुए हदफ बनाया था समीर ने मिडविकेट का, लेकिन वो नाकाम रहे। गेंद बल्ले को छुए बगैर की विकेट कीपर के पास। ये डॉट डिलीवरी की, इस गेंद पर रन मिला नहीं। ये खाली गेंद गई, जितनी गेंदें खाली हो जाएगी ना वो भी बढ़िया है टीम कॉटेज पालपुरा के लिए, क्योंकि उनको ना गेंदों को खाली ही करना है, यानी कि डॉट गेंदें करनी है और डॉट की कोई गुंजाइश नहीं है। हर गेंद पर छक्का चौका की ज़रूरत है, बड़े रन्स की ज़रूरत है। सिंगल भी अगर आप निकालते हैं ना तो सिंगल से भी वो काम बनेगा नहीं, क्योंकि अब बूंद बूंद से गढ़ बनेगा नहीं और अब हवाई हल्ला बोलना पड़ेगा समीर को। और समीर कोशिश कर रहे हैं लगातार बड़ा शॉट लगाने की, लेकिन समीर ने एक लंबी हिट लगाकर इस ओवर में 2 गेंदें लगातार डॉट खेली है। अब गेंदें बची हुई है 9 रन चाहिए अभी भी 37। 121 विकेट के नुकसान पर जेवन फैल्कन्स की टीम इस मुकाबले में स्ट्रगल कर रही है इन डेथ ओवर्स में, जहाँ समीर ने बनाए 12 गेंदों से, जेबी 9-11 गेंदों से और समीर तैयार अब यासिर की चौथी गेंद का सामना करने के लिए इस ओवर में। इस समीर ने ओवर कवर जाने की कोशिश की, गेंद बल्ले के टो को लगती गई है वाइड थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। देखिए रनों की जो ज़रूरत है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। चौके लगे इस ओवर में 2 ज़रूर, लेकिन अभी भी स्कोरर हमारे शौकत सुबहान बता रहे हैं कि रनों की जो ज़रूरत है ना वो अभी भी आपको 33 बनाने हैं रन्स। गेंदें बची हुई है 8, गेंदें कम हो रही है लगातार। और ये दोनों स्पिनर्स का जहां तक सवाल है, अगर मैं टीम कॉटेज पालपुरा की बात करूं, नईम भट्ट और उसके बाद आसिफ डार, इन दोनों ने ही ज़बरदस्त वापसी करवाई है टीम कॉटेज पालपुरा के लिए इस फाइनल मुकाबले में। वो 4-4 ओवर डाल करके और खमजा अब भुगत रही है जेवन फैल्कन्स की टीम, क्योंकि अब काफ़ी रन्स चाहिए। देखिए अगर 2 छक्के लग गए ना 2 गेंदों पर तो फिर वो इक्वेशन कम हो सकता है। फिर आखिरी ओवर में 20-21 रन ही चाहिए आपको। ये फिर से गेंद को कट कर लिया, एक और चौका। चौके लग रहे हैं, लेकिन इस ज़मीनी रास्ते से जो आप रन बना रहे हैं ना ये बहुत कम है उस रन्स को बनाने के लिए जो कि आपको यहाँ से चाहिए, क्योंकि अब 7 में चाहिए 29 और ये है इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले की। जेवन फैल्कन्स पीछा 158 रन का कर रही है और चीफ जो है ना इस मैच के इस टीम की वो उनकी हालत बहुत ख़राब है इस वक्त। वो टेंशन में है, परेशान लग रहे हैं और इस वक्त काफ़ी पीछे बैठे हैं मायूस होकर के अकेले। मानी ज़हूर साहब होम ग्राउंड में आप शिकस्त का सामना कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी परेशानी वाली बात हो सकती है। बाहर निकलकर उठाकर मारने की कोशिश की, डॉट डिलीवरी के साथ ही ये पेनल्टीमेट ओवर किया फिनिश यासिर भट्ट ने। अब फैजान वानी भी सफ़र उन्होंने शुरू कर दिया है अपने घर की तरफ, क्योंकि जेवन के लिए अब 6 गेंदों में 29 रन की दरकार है। 6 गेंदें 29 रन, इसको खोलो आप, इसमें पेन होगा। 6 गेंदें, आखिरी ओवर अब बचा हुआ है जिसमें स्ट्राइक जेबी के पास रहेगी।
देखिए जेबी को 29 चाहिए आखिरी ओवर में। जेवन के लिए ये मैच जीतना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सोहेल वानी बट्टादी ब्रिंग मुत्सिम तो आउट हुए हैं। सोहेल डार ने लिखा कि अल्लाह हाफिज, यानी कि वो लाइव को स्किप कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं वो। जेवन के फैंस काफ़ी खुश लग रहे हैं आज जेवन फैल्कन्स की बैटिंग से। और जेवन को आखिरी ओवर में 29 और गेंदबाजी में ना टीम कोटेज पालपुरा के कैप्टन ज़ुहैब लोन आए हैं। सलीम लोन भी आप इसे कह सकते हैं, 2 नाम है इसके। ज़ुहैब लोन आखिरी ओवर करेंगे पहली गेंद, इसे ऑन साइड में खेला, स्क्वायर ऑफ द विकेट। गेंद गोली की रफ्तार से निकल गई है चौके के लिए। अब 5 में चाहिए 25, वही है ना, 5 में 25, यानी कि 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के लगाने होंगे। या अगर 4 लगाते हैं ना, उसके बाद अगर वो 5वां नहीं भी आएगा ना, फिर भी ये सुपर ओवर में जा सकता है फाइनल मैच उस तक पहुंचने के लिए। 4 बैक टू बैक छक्के लगाने होंगे। जेबी को चमत्कार करना होगा, करिश्मा करना होगा। और ऐसे में ज़ुहैब तैयार अब अगली गेंद करने के लिए। 5 गेंदें 29 रन, फाइनल मुकाबला। शानदार लड़ाई चल रही है यहाँ जेवन की सरजमीन पर। जेवन फैल्कन्स वर्सेस टीम कोटेज पालपुरा। ये डॉट डिलीवरी की चौके के बाद वानी सज्जाद, नदीम लेफ्टी कैन सेव जेवन फैल्कन्स। सोहेल वानी, अगर मैं जेबी की बात करूँ ना, जेबी जहांगीर भट्ट की, तो जहांगीर ने खेले अब तक 13 गेंदें, 13 रन बनाकर वो विकेट पर है। अब 4 में चाहिए 25, 4 गेंदें 25 रन। ये 4 छक्के लगाने होंगे लगातार 4 गेंदों पर बराबरी पर करने के लिए, सुपर ओवर में जाने के लिए। उसमें एक लिखिएगा, जेबी ने उठा दिया। हमने कहा जेबी ने लगाया मिड विकेट के उस पर गगनचुंबी छक्का। अभी भी मैच फिनिश हुआ नहीं है। जेबी बता रहे कि इस राख में अभी भी एक वो चिंगारी मौजूद है। अब 3 में चाहिए कितने, हमारे स्कोरर बता रहे कि अभी भी 19 चाहिए। अगर एक और छक्का लग गया ना सर, तो फिर आएगा मजा, लगना चाहिए, मजा ही आना चाहिए, क्योंकि रोमांच बड़ा ये मुकाबला होना चाहिए। इसमें वो मजा लौटना चाहिए और इस गेंद पर एक और लगना चाहिए छक्का, फिर ज्यादा मजा आएगा, इस मैच में ज्यादा रोमांच बढ़ेगा। जेबी तैयार एक और बड़े शॉट के लिए। 3 गेंदें 19 रन, फाइनल मुकाबला। जेवन वन विलेज T20 कप 5वें एडिशन का, जिसमें जेवन की टीम 158 का पीछा कर रही है और टीम कोटेज डिफेंड कर रही है। यह उठता हुआ शॉट, 1 बाउंस। ये टिप्पा बाउंड्री के उस पार या फिर इस पार, बाउंड्री के अंदर ये टिप्पा या फिर बाउंड्री के बाहर, अभी तक अंपायर ने इशारा किया ही नहीं। मुझे तो लगा था कि बाउंड्री के उस पार जाकर गिरी, लेकिन अंपायर बता रहे कि एक टिप्पा अंदर, उसके बाद बाहर। और ये चौका लगा है, ये चौका लगा है जेबी के बैट से। अब 2 गेंदें बची हुई और 2 में अब 15 चाहिए, बहुत मुश्किल है अब यहां से। एक और जी हां, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। मैं बता रहा था यहाँ पे छक्कों की बारिश होनी चाहिए, छक्के लग रहे हैं, लेकिन ये बीच में चौका लगा, इसने काम खराब कर लिया जेवन फैल्कन्स के लिए। अगर वहां भी 6 आता ना तो बात बन जाती, क्योंकि फिर आखिरी गेंद पर आपको कितने चाहिए थे, 7, लेकिन यहां अब आखिरी गेंद में 9 चाहिए। अगर यहां एक डॉट भी हुई, एक गेंद डॉट भी हुई। ज़ुहैब लोन इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। 29 पर जेबी पहुंचे, जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं गेंदबाजों के खिलाफ जेबी, लेकिन देर आए और यहाँ दुरुस्त नहीं आए, क्योंकि ये हल्ला बोलना था आपको इससे पहले ही। अब आखिरी गेंद में 9 चाहिए। अगर नो बॉल होगी, छक्का लग गया, ये नो बॉल की ही मांग है जेवन फैल्कन्स के फैंस की तरफ से। ये वाइड चौके की भी मांग कर रहे हैं, अब देखना होगा। आखिरी गेंद, 9 रन, फाइनल मुकाबला। ये छक्का लगा जरूर, लेकिन मुकाबला 2 रनों से जीत लिया है सनसनीखेज तरीके से टीम कोटेज पालपुरा ने।
अगर वो जो छक्का था, चौका लगा था ना, अगर वो भी बाउंड्री के उस पार गिरती ना गेंद, तो मैच में ये सुपर ओवर पर जाता मुकाबला। लेकिन जबरदस्त फाइट बैक देखने को मिला, फाइट बैक कमाल का देखने को मिला टीम जेवन फैल्कन्स की तरफ से। जेबी ने 3 छक्के 1 चौका लगाकर मैच काफी क्लोज ला करके खड़ा कर दिया, लेकिन आखिर में हार तस्लीम करनी पड़ी जेवन फैल्कन्स की टीम को। और आखिरी ओवर में 29 चाहिए थे, बने कितने 26 और 2 रनों से फतेयाब हुई टीम कोटीज पालपुरा। और जेवन ने कमाल की लड़ाई लड़ी, लेकिन मुबारकबाद हम पेश करते हैं इसी के साथ यहाँ टीम कोटीज पालपुरा को, जिन्होंने ये फाइनल मुकाबला अपने नाम कर लिया सनसनीखेज तरीके से 2 रनों से और कम मार्जिन से। काफ़ी क्लोज ये मैच गया, हिट लगे ज़रूर, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी जेबी के लिए, टीम जेवन फैल्कन्स के लिए और उनके फैंस के लिए, जो कि आज निराश होकर घर जाएंगे। और जेवन का खेमा इस वक्त खामोश पड़ा हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ है, मातम छाया हुआ है वहाँ डगआउट में। और वन विलेज T20 कप जेवन 5वां एडिशन इसी के साथ अपने नाम कर चुकी है। कुल मिला के यहाँ टीम कोटीज पालपुरा, जिन्होंने ये फाइनल जीत करके टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है 2 रनों से। मनी मनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम कोटीज पालपुरा, और हार्ड लक कहेंगे हम जेवन फैल्कन्स की टीम को। फिलहाल के लिए इतना ही, आज हम काफ़ी थक गए हैं और 10 मिनट के बाद फाइनल अवार्ड सेरेमनी में आपके साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद कल मॉर्निंग में 10:30 आप जुड़िएगा ज़रूर खतरमुख ग्राउंड नंबर 2 से, जहां बाबा क्रिकेट क्लब का मुकाबला होगा यंग सिरसू स्पार्टन्स के साथ। वो मैच नंबर 3 होगा निहमा प्रीमियर लीग वन विलेज का HD क्वालिटी के साथ। उस मुकाबले को भी आप तक पहुँचाएंगे। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।